हेलो प्यारे बच्चों। कल हमने जो है जनसंख्या घनत्व वृद्धि और संगठन के बारे में जो है पढ़ा था। और उससे जो है हमारे सामने जो बातें निकल करके आई उसमें था कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का 4.4% है, जबकि भारत की जो जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या की तुलना में जो है 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला इसमें जो है हमने पढ़ा था कि भारत की जो साक्षरता प्रतिशत है कुल वो 74.04% है, जिसमें पुरुषों का जो है वो 82.14% है और महिलाओं का 65.46% है। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंग अनुपात जो है 943 महिलाएं जो हैं 1000 पुरुषों के पीछे है। ये पूरे भारतवर्ष का है। और कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां पे जो है भारत की जनसंख्या जो है बढ़ी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, तो वहीं जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जो पूर्वोत्तर के राज्य है वहां पे जो है जनसंख्या काफी कम हुई है। तो ये पॉइंट जो है हमारे कल की स्टडी जो हमने की थी उसमें सामने आए। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं जो हैं वो चार हैं। पहली है स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवस्था। इसमें जो है 1901 से लेकर के और 1911 तक की जो जो पीरियड था उसमें जो है जनसंख्या की जो मृत्यु दर थी और जन्म दर थी ये दोनों समान थी। उसके बाद नंबर 2 है सामान्य जनसंख्या वृद्धि दर की अवधि। इसमें जो है 1921 से लेकर के और 1951 तक का पीरियड है। इसमें जन्म दर तो बढ़ी लेकिन मृत्यु दर में कमी आई। तीसरी जो अवस्था है जनसंख्या वृद्धि की वो विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि थी। ये थी 1951 से लेकर के और 1981 तक का दौर था। इसमें भारत आजाद हो गया था और भारत लगातार विकास की ओर अग्रसर था, तो जनसंख्या के तरफ भी हम जो है विकास की ओर अग्रसर हुए। और इसमें जो है सुविधाएं बढ़ी तो जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ी, लेकिन जो है हॉस्पिटल या जो महामारियां होती थी उन पे रोक लगने लग गई थी, तो मृत्यु दर जो है तीव्र गति से घट गई। चौथी जो अवस्था है वो है घटती जन्म दर और जनसंख्या जो है वो घटी और वृद्धि की अवधि ये जो है 1981 से लेकर के अब तक का पीरियड है। इसमें क्या हो रहा है कि मृत्यु दर भी कम हो रही है लेकिन जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन वो स्थिर अवस्था में। ठीक है, तो बच्चों जो है ये चार अवस्थाएं हैं। अगला है भारत में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या वितरण में असमानता है उसी प्रकार से जो है भारत के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर भी बहुत असमान है। केरल राज्य में जहां जनसंख्या वृद्धि दर न्यून है, वहीं गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, ये जो राज्य हैं इसमें जो है जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो बहुत ज्यादा तीव्र है, बहुत ज्यादा तेजी से इन राज्यों में जनसंख्या बढ़ रही है। अगला जो हमारी है टॉपिक है वो है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। जनसंख्या प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से इसकी वृद्धि दर है, तो इसको पहले समझेंगे कि जनसंख्या वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर मापा जाता है, तो इसे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि के जो कारण हैं वो तीन हैं। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। जन्म दर आप समझ गए हैं, मृत्यु दर समझ गए हैं, अगला है प्रवास। तो प्रवास में जो है, प्रवास किसे कहते हैं?
इसको पहले हम समझेंगे कि जनसंख्या के किसी एक स्थान दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। और प्रवास जनसंख्या को बढ़ाती भी है और घटाती भी है। ठीक है, माने जहां जाएगी जनसंख्या वहां जनसंख्या बढ़ेगी, और जहां से जाएगी जनसंख्या वहां पर जनसंख्या घटेगी। तो ये प्रवास भी जो है दो प्रकार का होता है। पहला है आप्रवास, जब लोग अन्य प्रदेशों से आकर किसी प्रदेश में बसते हैं तो उसे आप्रवास कहते हैं। ठीक है। दूसरा है उत्प्रवास। उत्प्रवास जो है जब लोग किसी स्थान से जाकर किसी दूसरे स्थान पर बसते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं। तो ये प्रवास क्यों होता है, क्यों लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, तो ये जो प्रवास भी प्रभावित होता है। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पहला है प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक जो है, इस प्रकार के प्रवास में लोग जो हैं अपने स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते। तो भाई वो लोग अपने स्थान को छोड़ रहे हैं, क्यों बाध्य हो रहे हैं, तो वो ऐसी क्या क्या चीजें हैं, जैसे हिंसा है, आपदा है, महामारी है, रोजगार का खत्म होना है। तो ये जो है प्रतिकर्ष कारक हैं। इन कारणों से, जैसे कि हिंसा, आपदा, महामारी, रोजगार खत्म होना, तो ये प्रतिकर्ष कारक हैं। और ये हम इनको नकारात्मक कारक भी कह सकते हैं। दूसरा है अपकर्ष कारक। तो अपकर्ष कारक को पहले समझेंगे कि प्रवास के ऐसे कारक जिनके कारण लोग किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे बेहतर जीवन की लालसा, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, यानी कि शिक्षा की जो बेहतर सुविधाएं हैं उनके लिए, ट्रांसपोर्ट की जहां पे अच्छी सुविधा हो। तो ये जो है सकारात्मक कारक है। ये कारक कैसे हैं, सकारात्मक कारक है। तो प्रवास को प्रभावित दो प्रकार से करते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। एक नकारात्मक है और एक सकारात्मक है। नकारात्मक वाला ठीक नहीं है और सकारात्मक वाला जो है वो अच्छा प्रवास है। ठीक है, तो ये जो है हमारे प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अगला जो है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो लगातार बोलते हैं कि भारत जो है युवाओं का देश है। यहाँ पे जो है लगभग 63 कभी 67 बोलते हैं प्रतिशत जनसंख्या जो है युवा वर्ग की है। तो भारत में जो है युवा जनसंख्या की जो वृद्धि है 2001 की जनगणना के अनुसार 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के लोग जो हैं वो 22% से, और यह जो है जब 2011 की जनगणना हुई तो ये 29% थी। ठीक है, तो ये युवा जनसंख्या, इसके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी देश का जो मुख्य संसाधन होता है वो मानव संसाधन होता है, और मानव संसाधन के द्वारा ही जो है कोई भी प्राकृतिक संसाधन मूल्यवान बनता है। ठीक है, तो यदि इस युवा जनसंख्या को उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो ये मानव संसाधन जो है किसी भी देश के लिए या भारत देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये जो युवा जनसंख्या है, भारत युवाओं का देश है, तो इस युवा जनसंख्या के सामने कई समस्याएं हैं, जैसे कि इनका जो पढ़ाई की समस्या है, निरक्षरता है जिसमें कि महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है। आज भी जो है भारत के गांव में जो है महिलाएं ज्यादातर जो हैं पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी हैं। दूसरा ये है कि विद्यालय से विरत हो जाते हैं बच्चे, यानी कि ड्रॉप आउट कहते हैं जिनको, कि बच्चे कुछ पढ़ते हैं उसके बाद जो है आधा बीच में पढ़ाई छोड़ करके चले जाते हैं। तीसरा है कम आयु में विवाह होना, ये भी जो है भारत की एक समस्या है। अगला है ये जैसे भी जितनी भी खतरनाक संक्रामक बीमारियां हैं, एड्स और संक्रामक रोग, ये भी जो है युवाओं की समस्याएं हैं। इसकी ओर ये इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा युवा भी ग्रसित हो रहे हैं। कुपोषण है, कुपोषण जो है पूरे विश्व की ही नहीं भारत की भी एक बहुत बड़ी समस्या है।
मादक द्रव्यों का सेवन, लगातार जो युवा है वो जो है मादक द्रव्यों की ओर अग्रसर हो रहा है। उसके बाद गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न है युवा, क्योंकि उसको जब काम नहीं मिल रहा है तो युवा लोगों का एक ऐसा शिकार होता है कि वो आसानी से जो है किसी के भी चंगुल में आ जाता है। तो बच्चों, ये तो जो है वर्तमान में युवा भारत की समस्या है। और 2003 में युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा नीति बनी थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि युवाओं का चहुमुखी विकास हो और युवाओं को जो है राष्ट्र प्रेम सिखाया जाए, उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास किया जाए, ताकि युवा वर्ग जो है जब उन्नत होगा और युवा वर्ग जो है जब उन्नतशील होगा तो जरूर जो है देश आगे बढ़ेगा। और भारत सरकार जो है इसके बारे में निरंतर प्रयत्नशील है। तो बच्चों, इसमें थोड़ा हमने डायग्राम के द्वारा जो है ये आप लोगों को दिखाया है कि किस प्रकार से जो है दुनिया की आबादी का जो है 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। तो इसको आप अच्छे से समझ लें। इसमें हमने चाइना को दिखा रखा, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया, रूस, जापान और बाकी विश्व के अन्य देशों को डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। और अगले डायग्राम में जो है, अगले डायग्राम में हमने जो है दिखा रखा है कि हमारे भारतवर्ष के जो 29 राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, इसको जो है स्पष्ट करने की जो है कोशिश की गई है। और अगला है जो है ये भारत में जो है जाति के अनुसार जो है जनसंख्या, ये जो धर्म के अनुसार कि हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितने हैं, सिख कितने हैं, बौद्ध कितने हैं और अन्य धर्मों के लोग कितने हैं, इसके द्वारा जो है दिखाने का एक प्रयास किया गया है। और अगला जो है ये भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत में राज्यवार जो है जनसंख्या कितनी है। इसको भी आप जो है अपने नोटबुक में नोट करें। और अंत में एक तालिका दी गई है, जनसंख्या की तालिका दी गई है। उस तालिका में जो है राज्यवार राज्य हैं, राज्य की राजधानियां हैं, क्षेत्रफल हैं और राज्यों की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है, इसको भी आप जो है याद करने में आप लोगों को सुविधा रहेगी। इसको आप याद कर लें। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, सबसे कम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है। और प्यारे बच्चों, अभी एक आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए, यहाँ पे जो है हमारा जो राज्य था जम्मू कश्मीर राज्य, उसको जो है दो भागों में बांट दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जिले दिखाए गए हैं और जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिले और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको दिखाया गया है। तो आप इसको भी थोड़ा अतिरिक्त जानकारी के लिए जो है अपना तैयार कर लें। तो ये हमारा चैप्टर आज का समाप्त हुआ और अगली वीडियो जो है आपके लिए शीघ्र अगले दिन जारी कर दी जाएगी। और आप इसको नोट करें और अपने नोटबुक में भी जो है इसको जरूर नोट करें। धन्यवाद।